सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, जुमे के दिन दो अहमदियों को इबादत करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। पहले वो देखो क्या करते हैं। अभी उनको मौका दिया, पहले उनको मौका दिया, आप पीछे हट के खड़े हो जाए आराम से, खामोशी से। पहल नहीं करते आप लोगों ने। पाकिस्तान में एक सवाल आज भी हमारे इज्तिमाई ज़मीर को झंझोड़ता है। क्या इबादत करना जुर्म है? क्या किसी इंसान का अपने रब के सामने झुक जाना, सजदा करना, नमाज अदा करना रियासत के लिए खतरा बन सकता है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अहमदियों के लिए इबादत एक खतरनाक अमल बना दी गई है। उनका ईमान ना सिर्फ मुसलसल तज़हीक का निशाना बनता है, बल्कि रियासती कवानीन के ज़रिए उसे मुजरिमाना रंग भी दे दिया गया है। अहमदियों को महज अपने अकीदे पर कायम रहने, नमाज अदा करने और कलमा पढ़ने की पादाश में गिरफ्तार किया जाता है। जी हाँ, सिर्फ अपने ईमान की वजह से गिरफ्तार। ये वही पाकिस्तान है जिसका आइन हर शहरी को मजहबी आज़ादी देने का दावा करता है, मगर अमली सूरत हाल इसके बरक्स नज़र आती है। 1974 की आइनी तरमीम और बाद अज़ा 1984 के इम्तनाई ऑर्डिनेंस ने अहमदियों की मजहबी शनाख्त को महदूद ही नहीं बल्कि अमलन सल्ब कर दिया। उन्हें अपने आप को मुसलमान कहने, अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहने, आज़ान देने या इस्लामी शायर इस्तेमाल करने पर कानूनी पाबंदियों का सामना है। सवाल ये है कि क्या ईमान का फैसला अदालतों और थानों में होगा या दिलों में? रमज़ान का बाबरकत महीना जो सब्र, बर्दाश्त और तक़वा का दर्स देता है, अहमदियों के लिए अक्सर आजमाइश का महीना बन जाता है। जुमे का दिन जो मुसलमानों के लिए इज्तिमाइयत और रूहानी ताजगी का दिन है, बाज़ शहरों में खौफ की अलामत बन जाता है। कई मौक़े पर ऐसा हुआ कि अहमदी अपने इबादत खानों में खामोशी से नमाज अदा कर रहे थे कि बाहर मौलवियों के हुजूम ने नारेबाजी शुरू कर दी। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर, नफ़रत अंगेज़ नारों और दबाव के ज़रिए पुलिस को कार्रवाई पर मजबूर किया जाता है। नतीजा, इबादत करने वाले अफराद को ही हिरासत में ले लिया जाता है। ये कैसा इंसाफ है कि जो लोग सजदा कर रहे थे वो मुजरिम ठहरे और जो नफ़रत फैला रहे थे वो मजहबी गैरत के नाम पर सुरखरू? क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं कि वो हर शहरी की जान और माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत करे? अगर एक गिरोह महज इस बुनियाद पर निशाना बने कि वो एक मखसूस अकीदा रखता है, तो फिर कल को कोई और भी इसी बुनियाद पर निशाना बन सकता है। जी बिल्कुल। तारीख हमें बताती है कि जब भी किसी मुआशरे ने मजहबी बुनियादों पर इम्तियाज़ को कानून का हिस्सा बनाया, इसके नताइज तबाहकुन निकले हैं। जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज़, यूरोप में मजहबी जंगें, बर्रे सग़ीर में फ़िरका वाराना फसादात, ये सब हमें खबरदार करते हैं कि नफ़रत को कानून की पुस्त पनाही मिल जाए तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। पाकिस्तान को इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। अहमदियों के खिलाफ मुहिम्मात में बाज़ मौलवी हजरात का किरदार निहायत अफसोसनाक है। मिंबर व मेहराब जो इस्लाह और इखलाक की तरबियत का मरकज़ होना चाहिए, बाज़ जगहों पर इश्तियाल अंगेज़ी का ज़रिया बन गया है। जुम्मे के खुतबात में नफ़रत अंगीज़ ज़बान इस्तेमाल की जाती है, लोगों को उकसाने की कोशिश की जाती है और फिर सोशल मीडिया पर वीडियोज़ फैलाकर माहौल को मज़ीद गर्म किया जाता है। ये रवैया न दीनी एतबार से दुरुस्त है और न आइनी लिहाज से। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ला इकराहा फिद्दीन का उसूल मौजूद है। दीन में जबर नहीं। अगर इस्लाम खुद जबर को रद्द करता है तो हम किस बुनियाद पर किसी को उसके अकीदे पर सज़ा दे सकते हैं? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को महज इख्तिलाफ अकीदा पर कैद किया? तारीख़ इस्लाम में हमें मुकालमा मिलता है, दलील मिलती है, सब्र मिलता है, मगर इबादत करने वालों को जेल भेजने की मिसाल नहीं मिलती। रियासत का काम ये नहीं कि वो अकायद की दर्जाबंदी करे। रियासत का काम कानून की हुक्मरानी कायम करना और शहरियों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना है।
اگر احمدیوں کو اپنے عبادت خانوں میں خاموشی سے عبادت کرنے کی اجازت بھی نہ ہو تو پھر مذہبی آزادی کا تصور محض کتابی بات رہ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیمیں بارہا اس صورتحال کی نشاندہی کر چکی ہیں، مگر افسوس کہ داخلی سطح پر سنجیدہ مکالمہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بعض اوقات مقامی انتظامیہ دباؤ میں آ کر ایسے اقدامات کرتی ہے جو انصاف کے اصولوں سے متصادم ہوتے ہیں۔ ہجوم کے دباؤ پر FIR درج ہو جاتی ہے، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں اور بعد میں برسوں عدالتوں میں مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ ایک عام شہری کی زندگی، اس کا روزگار، اس کی عزت، سب کچھ متاثر ہوتا ہے۔ کیا یہ سب صرف اس لیے کہ اس نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا؟ ہمیں بطور معاشرہ خود سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں اقلیتیں خوف کے سائے میں زندہ رہیں، یا ایسا پاکستان جہاں ہر شہری کو برابر کا تحفظ حاصل ہو؟ آئین پاکستان کا آرٹیکل 20 ہر شہری کو مذہبی آزادی دیتا ہے۔ اگر اس اصول کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے تو آئینی وعدے کھوکھلے محسوس ہوتے ہیں۔ مولویوں کی ذمہ داری بھی کم نہیں۔ اگر وہ واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں نفرت کے بجائے اخلاق، برداشت اور مکالمے کو فروغ دینا ہوگا۔ اختلاف عقیدہ کو دشمنی میں بدل دینا دین کی خدمت نہیں بلکہ معاشرے کو تقسیم کرنا ہے۔ جب ایک گروہ کو مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے تو معاشرے میں عدم برداشت بڑھتی ہے اور یہ آگ کسی ایک دروازے پر نہیں رکتی۔ رمضان کے مہینے میں جب مسلمان خود احتسابی اور اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہمیں اپنے اجتماعی رویوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جن لوگوں کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں وہ بھی اسی رب کو پکارتے ہیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ اختلاف عقیدہ اپنی جگہ، مگر انسانی وقار اور بنیادی حقوق اپنی جگہ۔ پاکستان کی بقا اور ترقی اسی میں ہے کہ ہم قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کا احترام کریں۔ احمدیوں کو گرفتار کرنا، ان کی عبادت کو جرم قرار دینا اور ہجوم کے دباؤ پر کارروائی کرنا نہ تو اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ ہے اور نہ ہی جمہوری اقدار سے۔ ہمیں ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کرنی ہوگی جہاں اختلاف کے باوجود احترام باقی رہے۔ آخر میں یہی کہنا کافی ہے کہ عبادت جرم نہیں ہو سکتی، ایمان کو ہتکڑی نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر ہم نے آج انصاف کا ساتھ نہ دیا تو کل تاریخ ہم سے سوال کرے گی، اور شاید اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔